आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है और मैं निधि सिलसवाल राजेश्वर नगर की निवासी और आज आप सभी लोग हमारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसके लिए तहे दिल से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। नववार्षिक उद्घाटन स्वर्गीय क्रीड़ा स्थल में श्री अर्जुन प्रकाश निवासी मकान नंबर 173 लेन नंबर 8 द्वारा अपनी दादी स्वर्गीय तारा रानी जी की स्मृति में प्रदान की गई बेंच लाई गई है, तो उसके लिए जोरदार तालियां। अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी और बिजली बर्बाद न करें और कचरे का सही निपटान करें। और ऐसा ही कचरे का सही निपटान किया है हमारी कॉलोनी के निवासियों ने और सबसे बड़ा उदाहरण दिया है हमारे प्रथम निवासी सुनील टमटा जी ने, जिन्होंने यहाँ की जमीन पर एक बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए एक पार्क बनाया है। बहुत ही छोटा सा जो एक पार्क बनाया है यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता था कि ये प्लॉट बिल्कुल खाली था और यहाँ पे सभी लोग कूड़ा डालते थे, लेकिन आप सभी के सहयोग से अब हम लोग यहाँ पे कूड़ा नहीं डाल रहे हैं और हमने यहाँ बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर पार्क अभी दे रहे हैं। तो जोरदार तालियां हमारी माँ की शक्ति के लिए। और हमारी कॉलोनी के सारे हमारे बड़े बुजुर्ग भी आज हमारे इस साथ में हमारा सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी। आपने जैसे देखा होगा कि एक हालत जहाँ पे जो पानी आता था, यहाँ पे एक बाउंड्री साइड में बनाई भी गई है और कुछ ही समय पहले यहाँ पे एक सुनील भैया द्वारा एक बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया था, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने घर के बगल में एक बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनाया। आज ये बच्चे उसी चीज को सुनकर भागे भागे चले आए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे हम सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बैडमिंटन का भी कोर्ट हो जिसमें बच्चे अच्छे से आकर खेलें। और यहाँ पे कुछ वृक्ष भी लगाए गए हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन वहाँ पर भी जो कुछ वृक्ष दिखाए कि जो हमारे निवासियों द्वारा यहाँ पे वृक्ष लगाए गए, आम का पेड़, लीची का पेड़, जामुन का पेड़, आंवला यहाँ लगाया गया है। और ये जगह वो जगह है जहाँ पे कूड़ा डाला जाता था और अब हमने सिर्फ उनको एक बात बोला कि हमें बच्चों के लिए यहाँ पे एक स्थान बनाना है और उसमें हमारे राजेश्वर नगर फेज 2 के सभी लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगी बच्चों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे छोटे छोटे बच्चे आए हैं आप लोगों के लिए। हमने यहाँ पे एक पार्क बना रहे हैं सारे बड़े लोग, और देखिए कितनी अच्छे विचार और सोच है कि जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए कितना अच्छा पार्क डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग चाहते थे कि यहाँ एक बैडमिंटन का कोर्ट बने, तो आपको कैसा लग रहा है? कोई बताना चाहेगा? बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। स्टॉप करते ना। हाँ चलिए अब हम चलते हैं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास, जो हमारी मातृशक्ति और हमारे बड़े लोगों ने इन बच्चों को भी देखिए कितना इन बच्चों को सुनते हैं और ये बच्चे भागे चले आए ये सुनकर कि यहाँ पे कितना सुंदर एक पार्क बन रहा है, पेड़ भी लगाए गए हैं बड़े बुजुर्ग द्वारा। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पे? बैडमिंटन कोर्ट। तो बिल्कुल बच्चों का कहना है कि यहाँ पे एक बैडमिंटन का कोर्ट भी रखा जाए। और अभी कुछ ही दिनों की वीडियो में आपने देखा होगा एक छोटे से बच्चे ने एक बात कही थी कि बैठने की व्यवस्था भी की जाए। तो हमारे यहाँ पे गर्ग जी द्वारा उनकी माता जी जो है उनके द्वारा ये चेयर यहाँ पे लगाई गई है, तो उसके लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से हमें सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात एक बच्चे ने और कही थी कि यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था की जाए। डस्टबिन की व्यवस्था भी अगर हम सब मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं कि हम वो डस्टबिन यहाँ लगा सकते हैं पर्सनली, या नगर निगम से हम बोलकर नगर निगम का डस्टबिन भी हम यहाँ प्रोवाइड करें। डस्टबिन का मेन चीज ये है कि अगर हमने यहाँ चेयर लगाई है तो लोग बैठने भी आएंगे और छोटे छोटे रैपर जो प्लास्टिक मैंने आपको बोला है वो उसमें डालेंगे। अब हम चलते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ। तो कोई कुछ अपने 2 शब्द हमें प्लीज कहना चाहेगा? मैं मोहनचंद ढोंडियाल और फाउंडर मेंबर RWA राजेश्वर नगर फेज 2 नागरिक कल्याणकारी समिति, और वर्तमान में मैं सदस्य हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये नाले खाले हैं और जो ज़मीन जो है वेस्ट पड़ी हुई है, तो इस ज़मीन को जो है डेवलप किया जाए, और जिससे कि यहाँ पे जो है ज़मीन का कटाव भी रुकेगा
और जो एक्चुअल जगह है जो नाले की, वो जो है उसकी निकासी हो सकेगी। और पेड़ वगैरह जब लगेंगे तो वो जड़ें मजबूत होंगी, तो उससे कटान, जो हमारी ज़मीन का कटान है वो भी कम होगा। तो लिहाजा जो है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और हमारे सारे बुजुर्ग लोग और सब इस चीज़ की महत्ता को जानते हुए, और ये मैडम निधि सिलसवाल, हमारे सुनील टमटा जी और बहुत सारे हमारे साथी लोग जिन्होंने कि इस चीज़ को समझा है, और हम भी इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। धन्यवाद। अब हम चल